रॉबर्ट वाड्रा अभी भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हो गया है कि अब अल्पसंख्यक ऐसे कदम उठा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा दो कौड़ी का आदमी है। आई एम सॉरी, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी करती नहीं हूँ। मैंने पहली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया क्योंकि अब मैं बहुत दुखी हो गई हूँ और मैं आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड माई सेल्फ बैक। मैं हमेशा शब्दों की गरिमा, भाषा की मर्यादा की बात करती हूँ, पर अब इनके लिए शब्दों की गरिमा, भाषा की मर्यादा की बात नहीं है। ये वो आदमी है जिसको मैडम सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय दामाद घोषित करके रखा हुआ है। ये वो आदमी है जिसने नेक्स्ट लेवल के भ्रष्टाचार किए हुए हैं। ये वो आदमी है जिसको ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है मल्टीपल करप्शन केसेस के अंदर। और ये आदमी पाकिस्तान का एजेंट है भारतवर्ष के अंदर। ये आईएसआई का एजेंट है भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि ये इस देश में बैठा हुआ है और पाकिस्तान के गीत गा रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। इसको शर्म नहीं है इस प्रकार की बात करते हुए। ये यहां पर कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जाता है। कितना बेशरम आदमी है ये, किस प्रकार की बातें ये कर रहा है। हिंदू मुस्लिम उन दहशतगर्दों ने किया था। हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो आए थे, हिंदुओं पर गोलियां उन्होंने चलाई। लेकिन क्या करें, ये जो रॉबर्ट वाड्रा ने बोला है ना नेहा, ये रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं बोला है, ये बुलवाया है उससे उसकी सासू माँ मैडम सोनिया गांधी ने, उसके साले राहुल गांधी ने, और उसकी जो पत्नी है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। स्क्रिप्ट उनकी थी, शब्द और मुंह रॉबर्ट वाड्रा के थे, लेकिन स्क्रिप्ट उन लोगों ने दी है। मिस्टर राहुल गांधी को आप देखो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इतना बड़ा हादसा देश के अंदर हो गया और ये यूएस में बैठे हुए थे। कल लेट नाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुए ये लौट करके वापस आए हैं। वहां से ये एक्स पर कंडोलेंसेस लिख रहे हैं और वहां से बैठ करके भी राजनीति कर रहे हैं। ये तो मिस्टर ओवैसी से भी नेक्स्ट लेवल के मतलब शर्मनाक व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी जो है उनकी चूक रह गई है, कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों की कमी रह गई है। जितने सिक्योरिटी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने साथ लेके घूमते हैं, पर्यटकों के लिए कोई वैसी व्यवस्था नहीं की गई। नेहा, मिस्टर अखिलेश यादव जी से ना एक चीज स्पष्ट शब्दों से बोलना चाहती हूं, और अखिलेश जी आपके साथ सीधा संवाद साध रही हूं, और आपके साथ ही नहीं, अखिलेश यादव जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, और तमाम जो ये इंडिया अलायंस के नेता हैं उन सब के साथ। आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग इस देश की सेवा करने के लिए आए हो, आप लोग बोलते हो ना कि सेवा आपका भाव है, तो आप सबके घरों में बच्चे हैं ना, अपने बच्चों को फौज में भर्ती क्यों नहीं करवाते हो? क्यों नहीं करवाते हो? एक को आर्मी की इन्फेंट्री में और दूसरे को एयरफोर्स का फाइटर पायलट क्यों नहीं बनाते हो? क्यों नहीं सरहदों पर भेजते हो? नेतागिरी करके उनको एमपी एमएलए बना करके विदेशों में पढ़ा करके सेवा कर रहे हो देश की। इसको सेवा कहते हो? बड़ा आसान है ना, एसी कमरे में बैठ करके बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूम करके इस प्रकार के वक्तव्य देना, स्टेटमेंट देना, पॉलिटिसाइज करना, इतने हिंदुओं की मौत को, इतने बड़े आतंकी हमले को करके दिखाइए ना, मान जाऊंगी आपको। भेजिए ना, आप सबके घरों में बच्चे हैं, भेजिए ना, भेजिए। मैं बोल रही हूं आप लोगों से, जहां आप लोग बोलोगे वहां आप लोगों के पैर छूने आ जाऊंगी, और साफ शब्दों में बोल रही हूं, आप लोग नहीं करोगे। इसलिए इस तरीके की घटिया बातें ना किया कीजिए। और दूसरी बात बोलना चाहती हूं, मिस्टर अखिलेश यादव, आप बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हो, आप बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हो, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपके पास सिक्योरिटी नहीं थे। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के पास सिक्योरिटी नहीं है, आपकी धर्म की पत्नी के पास सिक्योरिटी नहीं है, आपके चाचा जी के पास सिक्योरिटी नहीं है। और हिम्मत है आज के आज सारी सिक्योरिटी गिव अप करने की। कर दीजिए ना, सिक्योरिटी गिव अप करिए ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो करिए ना। दूसरों को आप प्रीच कर रहे हो, दूसरों को आप भाषण दे रहे हो, हैं? और आप खबरदार, अगर आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कुछ बोला, यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, हमारी जितनी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके बारे में यदि आप लोगों ने कुछ भी बोला ना कि उनसे चूक हो गई, तो इस देश से बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी आप लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है, और इतनी गंदी घटिया राजनीति अपनी जो तुष्टिकरण की है, उसको हिंदुओं के खून पर, उनके रक्त पर, उनके जीवन पर मत कीजिए, समझे? मैम, 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं कश्मीर में जिस तरीके से अमन शांति देखने को मिला, लोग खुलेआम वहाँ पे खुले घूमने जाते थे, टूरिज्म बढ़ा, 2.5 करोड़ लगभग टूरिज्म पिछले साल हुआ, इस बार 3.5 करोड़ के पार जाने वाला था। ये कितना बड़ा इकोनॉमिकली इफेक्ट होगा, क्योंकि अब लोग वहाँ कहीं ना कहीं, लोगों में खौफ है, डर है। आखिर ये कितना इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करेगा ये आतंकवादी हमला? नेहा, दिस वॉज देयर एम, यही उनका एम था कि जो जम्मू कश्मीर अब फल फूल रहा है, जिस जम्मू कश्मीर में भारत के हर कोने से नहीं, विश्व के कोने से सैलानी आ रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, बेखौफ जा रहे हैं, जो एक लोकल लोग हैं उनको पैसा मिल रहा है, इकोनॉमी बूम हो रही है ना। मतलब
इतनी खूबसूरत जगह कहीं नहीं है विश्व भर के अंदर, है ना। तो वो यही चाहते थे कि यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ टाइम के लिए हॉल्ट होगा, पर ये भारतवर्ष है, या वहां पर दोबारा सारी चीजें नॉर्मल होंगी, नॉर्मल सी रिटर्न होगी, और उसके बाद सारी चीजें ठीक होंगी। ये 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल हो, सब कुछ होगा। हमारे देखिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जो पॉलिटिकल विल है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, और उनकी पॉलिटिकल विल के आगे कोई आतंकवाद, कोई दहशतगर्द, कोई भारत का दुश्मन, भारत का बुरा चाहने वाला देश के अंदर, देश के बाहर से टिक नहीं सकता है। कोई ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को डिगा सके। उनके जो सपने हैं और उनकी जो सोच है देश के लिए, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो जैसे मैंने अभी बोला, ऑल 3 सर्विसेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन सब पे हम सबको बहुत भरोसा होना चाहिए, और है। और देखिएगा, सब कुछ ठीक से निपटेगा। और उस एक्शन जो है ना, कल शाम से शुरू हो गया। ये किसी ने नहीं सोचा था कि सिंधु जल संधि जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि यहां पर जो बैठे हुए हैं मुसलमान, पाकिस्तानी, उनको वापस भेजा जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। सबने सोचा था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, पर अब हुआ है ना, और अभी इससे भी बड़े बड़े एक्शन होंगे। इसके बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान आता है, क्या ये डर हो गया? क्योंकि वो कहते हैं कि अब ये एयर स्ट्राइक के लिए भारत ना सोचे। और क्या आपके पास सबूत है कि हमारे आतंकवादी है? आप क्यों ऐसे कह रहे हो कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी है? ऐसे गलत फहमी फैला रहे हो जनता में, लोगों में, देश दुनिया में। देखिए, जैसा मैंने शुरू में बोला कि ये लोग ना कटोरा उठा करके पूरे विश्व में घूमने वाले लोग हैं। इनके पास पैसा खुद के पास है नहीं, है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो बोल रहे हैं आप, इनकी हालत खराब है कल से। ये डरे पड़े हुए हैं। इनकी इतनी बुरी हालत खराब है कि इनकी पतलून लिटरली गीली हो रखी है, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शन डिप्लोमेटिक प्रधानमंत्री जी विद इन नो टाइम ले लेंगे। और सबूत की बात जहां तक है, बिना सबूत के भारत कुछ करता नहीं है। और इनके आतंकवाद के सबूत, आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के सबूत, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के सबूत सिर्फ भारत के पास ही नहीं है, यूएस से लेके पूरे विश्व के पास है ना। और इसलिए ये इनके मुंह से बात कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, शोभा नहीं देती है। जहां सबूत देने होंगे वहां दिए जाएंगे, और सबूतों के आधार पर एक्शन किया जाएगा। इनको छोड़ा नहीं जाएगा अगर ये बाज नहीं आए। और देखिए, जहां तक कल भी ये बोला गया है कि हमारी तीनों नदियों का पानी तब तक नहीं इनको वापस दिया जाएगा जब तक इन्होंने हमारी जो सरहद है वहां पर आतंकवाद करना बंद नहीं किया, आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद नहीं किया। तो ये तो इनके ऊपर है, क्योंकि सारे आतंकवादी वही बैठे हुए हैं। हमारे दाऊद तलक वहां बैठा हुआ है। कौन ऐसा है जो वहां नहीं है? लादेन से लेके सब वहीं बैठे हुए हैं, सब वहीं पर छुपते हैं। इनके आका बैठे हुए हैं। और देखिए, दूसरी जरूरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ वहां की जो आर्मी है और वहां का जो आर्मी जनरल है, वो सबसे बड़ा आतंकवाद का सरगना तो वही है। सबसे बड़ा आतंकवाद का सरगना तो वही है। तो इसीलिए तो जो एक बंदा है वो फौजी है, मतलब वो उनका फौजी है, ऑफिशियल फौजी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से, जिस प्रकार से उसने गन पकड़ी हुई थी, जो उसने गन पकड़ी हुई थी, वो सारी की सारी आर्मी जो नेवी क्या कहते हैं पाकिस्तान की है, उसका है। तो इससे ऊपर तुम्हें क्या चाहिए भाई? सबूत ही सबूत है। सबूत चीख करके बोल रहे हैं कि हमको पाकिस्तान ने भेजा है, हम पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, मैं पाकिस्तानी फौजी हूं, मुझे इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा गया कि चुन करके हिंदुओं को मारना। सिंपल सी बात है। हमारे रक्षा मंत्री ने भी कल कहा कि आतंकवाद को ही नहीं, देश में बैठे जो इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं उन्हें भी पनिश किया जाएगा। आखिर ये किसके लिए संदेश? जैसा मैंने बोला, क्योंकि शुरू में जो मैंने बोला कि बाहर वालों से तो हम निपट ही रहे हैं, लेकिन अंदर जो बैठे हुए हैं उनका क्या किया जाए। और जैसे मैंने बोला कि कश्मीर के अंदर ये जो दहशतगर्द आए, ये जो आतंकवादी आए, ये बिना जो लोकल्स हैं उनके सपोर्ट के नहीं फल फूल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, हर कश्मीरी को मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो है वहां पर जिन्होंने उनको खाना दिया, पानी दिया, शेल्टर दिया, जो आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तभी तो 2 लोकल कश्मीरी भी तो आतंकवादी बनकर के घूम रहे थे। तो उनके लिए भी ये संदेश है, क्योंकि उनकी भी जो क्लिंजिंग है, उनके ऊपर जो एक्शन है, वो होना भी नितांत आवश्यक है, और ये होकर के रहेगा। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज सिर्फ 1-2 लोग नहीं है, पूरा भारत, 140 करोड़ भारतीय उद्वेलित हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रोया नहीं होगा। वो विजुअल्स देख करके कोई ऐसा नहीं होगा जो रोया नहीं होगा। लोगों ने खाना नहीं खाया है, इंक्लूडिंग मी। हम सब लोग बहुत परेशान हुए। हम लोग लगातार, जो हमारे लोग वहां पर हैं, उनसे बात कर रहे थे फोन पर,
है ना। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने करी हैं, इन्होंने बहुत गलत छेड़ दिया हमको, इन्होंने बहुत गलत छेड़ दिया है, इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैम, ये पाकिस्तानियों का घिनौना हरकत ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी हमारे सैनिकों पे आक्रमण करते थे, हमला करते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यटकों पर उनको निशाना बनाना, उनको मोहरा बनाना, निहत्थे पर्यटक जो वहाँ पे घूमने गए हैं, निफिक्र घूम रहे हैं, उनको मोहरा बनाना और इस कदर धर्म पूछ कर मारना, आखिर ये क्या दर्शाता है? क्या मानसिकता उनकी रही होगी? ऐसा क्यों करना था उनको? उनको ऐसा इसलिए करना था कि यही उनका एजेंडा है, यही उनकी सोच है। वो नहीं चाहते कि भारत में अमन, चैन, सुख, शांति रहे। उनसे भारत और कश्मीर का विकास नहीं देखा जा रहा है। वो आज तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि धारा 370-35 से हट कैसे गई, हमारी जो आतंकवाद की फैक्ट्री वहां पर चलती थी वो बंद कैसे हो गई, ये कैसे कर दिया गया है। इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें करी हैं। और हिंदुओं को अटैक करना ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का जो हाल होता है, जिस तरीके से पोस्ट जो डिवीजन हुआ है भारत पाकिस्तान का, उसके बाद जो हिंदुओं की संख्या वहां पर घटी है, 1 या 2% हिंदू वहां पर रह गया है, उससे तो स्पष्ट है ना कि ये हिंदू इनको पसंद ही नहीं है। हिंदुओं की बहू बेटियों को, जो मैरिड भी हैं विमेन, उनको उठा करके, उनको अबडक्ट करके, उनका अपहरण करके ये लेकर के जाते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और उसके बाद उनके साथ निकाह करते हैं। तो ये हिंदुओं के साथ अच्छा थोड़ी ना करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये इस देश के अंदर आकर के ये दिखाना चाहते कि देखो हमारे अंदर कितनी हिम्मत है। पर मैं फिर से इनको बोलूंगी, तुम्हारी हिम्मत की ऐसी की तैसी, तुमने बहुत गलत पंगा ले लिया है, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैम, भारत भी बाखूबी जवाब दिया है, हर बार ईंट का जवाब पत्थर से, हम जानते हैं, पुलवामा हो, उड़ी हो। इस बार क्या होना चाहिए, किस कदर देना चाहिए? क्योंकि अब इस आतंकवाद पे कहीं ना कहीं अंकुश लगना ज़रूरी है, तभी हम कश्मीर को डेवलप कर पाएंगे या जो बेहतर कर पाए। हम पीओके की बार बार बात करते हैं, पीओके वापस चाहिए, लेकिन हम जम्मू कश्मीर को ही सुरक्षित रखते रखते फिर से एक बार उसी दृश्य को देखना पड़ा। देखिए, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर धारा 370-35 से लगने के बाद शांत है, क्योंकि वहां पर नॉर्मल सी रिटर्न हो रही है, इसीलिए यह अटैक हुआ है। यह हमको समझना पड़ेगा। असुरक्षित है जम्मू कश्मीर, ऐसा नहीं है। चीज़ें ठीक हो रही हैं और इसीलिए ये हमला हुआ है, ये दिखाने के लिए कि नहीं, हम अभी भी अंदर घुस सकते हैं, हम अभी भी इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। लेकिन ये इसके बाद नहीं होगा, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। और जहां तक हमारी फौजों के ऊपर अटैक होने वाली बात है, बहुत शहादत हुई है, बहुत हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बहुत हमारे मां भारती के सच्चे सपूत वहां से तिरंगे से लिपट करके आए हैं, वो हम भूले नहीं है। 40,000 से ज्यादा शहादतें वहां पर हुई हैं, वीर गति को प्राप्त हमारे लोग हुए हैं। तो वो सारी चीजें हमारे ध्यान में हैं और उसीलिए आज धारा 370 और 35A को हटाना वहां से बहुत आवश्यक था, ताकि हम उसको मेन धारा में ले सके, मुख्य धारा में ले सके। और आगे के लिए आप ये मान लीजिए, जो मैंने शुरू में बोला है कि जो भी एक्शन हो, चाहे वो इनके ऊपर दोबारा से सर्जिकल एयर स्ट्राइक जैसे एक्शन लेने की बात हो या डिप्लोमेटिक एक्शन लेने की बात हो, हर स्तर पर हर चीज की जाएगी। आतंकवाद की कमर तोड़ी जाएगी, आतंकवाद को मट्टी में मिलाया जाएगा, आतंकवादियों के साथ ऐसा एक तरीके से चीजें की जाएंगी कि इनकी रूह कांप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल, हर भारतवासी के अंदर वो आक्रोश है, वो गुस्सा है, वाजिबी है, क्योंकि जिस कदर इस बार आतंकवाद को हमला किया गया है जम्मू कश्मीर में, उसका अब खात्मा करना बहुत ही जरूरी है। इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने भी कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा भारत का अगला कदम क्या होता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।